क्या हो अगर किसी को बचाने की कीमत इतनी बड़ी हो जाए कि दिल के पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो जाएं? क्या हो अगर एक सच ऐसा हो जो सामने आते ही कई रिश्तों को तोड़ सकता हो? और क्या हो अगर दो लोग इतने करीब आ जाएं कि छुपे हुए राज बाहर आने ही वाले हों? सीरियल मन्नत की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल खतरा है, हर नज़र में डर है और हर दिल में छुपा है एक ऐसा सच। सीरियल मन्नत में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर पल सस्पेंस और खतरे से भरा हुआ है। उस दिल घर में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। मन्नत वहां खड़ी थी और उसके सिर के ठीक ऊपर एक बड़ा सा झूमर लटका हुआ था। किसी की नज़र उस झूमर पर नहीं थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक झूमर हल्का हल्का हिलने लगता है। पहले तो किसी को ध्यान नहीं जाता, लेकिन फिर अचानक झूमर तेज आवाज के साथ नीचे गिरने लगता है। उस पल सब कुछ जैसे धीमा हो जाता है और मन्नत को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन तभी विक्रांत की नज़र उस झूमर पर पड़ती है। एक सेकंड भी सोचे बिना विक्रांत तेजी से मन्नत की तरफ दौड़ता है और उसे जोर से अपनी तरफ खींच लेता है। अगले ही पल झूमर जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर जाता है। अगर विक्रांत एक पल भी देर कर देता तो शायद आज मन्नत की जान चली जाती, लेकिन मन्नत को बचाने के चक्कर में विक्रांत खुद घायल हो जाता है। झूमर का एक बड़ा टुकड़ा उसके हाथ पर लग जाता है और उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाता है। उस समय मन्नत पूरी तरह घबरा जाती है। उसकी आंखों में बर्फ साफ दिखाई देता है। उसे समझ नहीं आता कि अभी जो हुआ वो सच था या कोई बुरा सपना। लेकिन जब वो विक्रांत के हाथ से खून बहता हुआ देखती है तो उसका दिल और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो तुरंत किसी को आवाज लगाती है और फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाती है। कुछ ही पलों में दवाई का डिब्बा वहां आ जाता है और मन्नत खुद विक्रांत के पास बैठ जाती है। वो बहुत सावधानी से उसके हाथ को पकड़ती है और घाव साफ करने लगती है। उस समय माहौल पूरी तरह शांत हो जाता है, जैसे दुनिया की सारी आवाजें कहीं गायब हो गई हों। मन्नत का पूरा ध्यान सिर्फ विक्रांत के जख्मी हाथ पर होता है। वो धीरे धीरे दवाई लगाती है, मरहम लगाती है ताकि उसे ज्यादा दर्द ना हो। लेकिन दूसरी तरफ विक्रांत की नज़रें कहीं और ही खोई हुई हैं। उसकी नज़रें बार बार मन्नत के चेहरे पर जा रही हैं, जैसे वो उसे बहुत ध्यान से देख रहा हो, जैसे वो किसी पुराने एहसास को फिर से महसूस कर रहा हो। इतने सालों बाद विक्रांत को वही एहसास फिर से महसूस होने लगता है। वही मन्नत जो कभी उसकी जिंदगी की सबसे खास इंसान हुआ करती थी। उस पल दोनों एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं। उनके बीच की दूरी बहुत कम रह जाती है। मन्नत को शायद इस बात का एहसास भी नहीं है कि विक्रांत उसे कितनी गहराई से देख रहा है। वो बस अपने काम में लगी हुई है। उसे बस यही चिंता है कि विक्रांत को ज्यादा दर्द ना हो। लेकिन वहां खड़े दो लोग इस पूरे दृश्य को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, और वो हैं विशाखा और मल्ला। दोनों के चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा है। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि अगर मन्नत और विक्रांत इसी तरह करीब आते रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि मन्नत सच बता दे। वो सच जो अगर विक्रांत को पता चल गया तो सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि ये सच जुड़ा है यूवी से, और यूवी की ऐसी गलतियों से जिन्हें इस बार शायद विक्रांत कभी माफ नहीं करेगा। इसी डर की वजह से विशाखा और मल्ला दोनों वहीं आसपास खड़े रहते हैं। उनकी नज़रें हर पल मन्नत और विक्रांत पर टिकी हुई हैं, जैसे वो हर शब्द सुनना चाहते हों, हर हरकत पर नज़र रखना चाहते हों। उन्हें बस यही डर है कि कहीं मन्नत अचानक से सब कुछ बता ना दे। लेकिन इस समय मन्नत के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। वो ना किसी साजिश के बारे में सोच रही है, ना किसी राज के बारे में। उसके लिए उस समय सिर्फ एक ही चीज़ मायने रखती है, और वो है विक्रांत का दर्द। वो बहुत प्यार और सावधानी से उसके हाथ पर दवाई लगाती है, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि उसके आसपास खड़े लोग किस डर में जी रहे हैं, और आने वाले कुछ पल इस कहानी को कितना बड़ा मोड़ देने वाले हैं, जो कभी भी सब कुछ बदल सकता है। विक्रांत के हाथ पर दवाई लगाते हुए मन्नत को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उस छोटे से पल में कितनी बड़ी हलचल छुपी हुई है। कमरे में मौजूद हर इंसान के दिल की धड़कन अलग वजह से तेज हो रही थी। मन्नत का दिल इसलिए घबरा रहा था क्योंकि उसे डर था कि विक्रांत को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा। लेकिन दूसरी तरफ विशाखा और मल्ला का डर बिल्कुल अलग था। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या आज वो सच सामने आ जाएगा जिसे उन्होंने इतने समय से छुपा कर रखा है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जैसे बिना बोले ही एक दूसरे से पूछ रहे हों कि अगर मन्नत ने अभी सब कुछ बता दिया तो क्या होगा। क्योंकि इस बार मामला बहुत गंभीर है। अगर विक्रांत को यूवी की सच्चाई पता चल गई तो शायद इस बार वो उसे माफ नहीं करेगा, और यही डर उन्हें बेचैन कर रहा था। इस बीच मन्नत बहुत धीरे धीरे विक्रांत के घाव पर मरहम लगा रही थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रही थी कि विक्रांत को ज्यादा दर्द ना हो। वो हल्की आवाज में पूछती है, दर्द तो नहीं हो रहा ना?
विक्रांत उस पल कुछ सेकंड के लिए चुप रहता है। उसकी नजरें अब भी मन्नत के चेहरे पर टिकी हुई थीं, जैसे वो उसके हर भाव को पढ़ना चाहता हो। फिर वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, दर्द तो है, लेकिन उतना नहीं जितना तुम्हें डर लग रहा है। विक्रांत की ये बात सुनकर मन्नत एक पल के लिए उसकी तरफ देखती है और उसकी आंखों में कुछ ऐसा महसूस करती है जो शायद उसने पहले भी कभी महसूस किया था। जैसे कोई पुराना रिश्ता फिर से जाग रहा हो, जैसे बीते हुए साल अचानक से वापस लौट आए हों। लेकिन उसी पल विशाखा की बेचैनी और बढ़ जाती है। उसे लगता है कि अगर ये पल ज्यादा देर तक चला तो मन्नत शायद अपनी भावनाओं में बहकर सब कुछ बता देगी। वो तुरंत मल्ला के करीब जाकर धीरे से कहती है, कुछ करना होगा। अगर विक्रांत को सच पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। मल्ला भी परेशान नजर आती है। वो इधर उधर देखती है, जैसे कोई रास्ता ढूंढ रही हो जिससे ये बातचीत यही खत्म हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ माहौल और भी ज्यादा भावुक होता जा रहा था। मन्नत अब विक्रांत के हाथ पर पट्टी बांध रही थी। जब वो पट्टी बांधती है तो उसका हाथ हल्के से विक्रांत के हाथ को पकड़ लेता है। उस छोटे से स्पर्श में एक अजीब सा सुकून छुपा था। विक्रांत के चेहरे पर भी वही एहसास साफ दिखाई देता है। उसे लगता है जैसे इतने सालों बाद उसकी जिंदगी का कोई खोया हुआ हिस्सा फिर से उसके सामने आ गया हो। लेकिन तभी अचानक कमरे में खामोशी और गहरी हो जाती है, क्योंकि विक्रांत धीरे धीरे मन्नत से एक ऐसा सवाल पूछने वाला होता है जो शायद सब कुछ बदल सकता है। वो गंभीर आवाज में कहता है, मन्नत, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ये सुनते ही विशाखा और मल्ला के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दोनों को ऐसा लगता है जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि अब वो पल आ चुका है जिससे वे इतने समय से डर रहे थे। मन्नत भी थोड़ी हैरान होकर विक्रांत की तरफ देखती है और पूछती है, क्या? विक्रांत कुछ सेकंड तक चुप रहता है, जैसे अपने शब्दों को सही तरीके से चुन रहा हो। उसकी आंखों में अब सिर्फ जिज्ञासा नहीं बल्कि शक भी दिखाई देने लगा था। वो धीरे से कहता है, जो कुछ अभी हुआ वो सच में सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई और वजह है? ये सवाल सुनते ही कमरे का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। विशाखा और मल्ला की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उन्हें डर है कि अगर बात यहां से आगे बढ़ी तो युवी का नाम जरूर सामने आएगा, और अगर युवी का नाम आया तो उसके बाद जो होगा वो शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि मन्नत क्या जवाब देगी? क्या वो सच बता देगी? क्या वो युवी की गलतियों का पर्दाफाश कर देगी, या फिर वो एक बार फिर इस सच को अपने दिल में छुपा कर रखेगी? क्योंकि आने वाला जवाब सिर्फ एक इंसान की किस्मत नहीं बल्कि कई रिश्तों का भविष्य तय करने वाला है। और शायद इसी जवाब से इस कहानी का अगला सबसे बड़ा तूफान शुरू होने वाला है।